नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द यूपीएससी टाइम्स। दोस्तों आज है 26 नवंबर 2025 एंड आज के सेशन में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स है उनको हम यहाँ डिटेल में स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के हमारे टॉपिक्स है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे पॉलीगैमी से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो है असम की गवर्नमेंट ने जो है पॉलीगैमी को क्रिमिनलाइज करने का जो है बिल इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें जो है 7 से 10 साल की जेल और जो है हैवी फाइन्स तक के प्रोविजंस रखे गए हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा यहाँ पे एयर क्वालिटी इशू से रिलेटेड। एंड थर्ड टॉपिक है हमारा यहाँ पे ट्रम्प एमईएस समिट जो हुई है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे सऊदी और यूएस के रिलेशंस को डिस्कस किया गया है। फोर्थ टॉपिक हमारे यहाँ पे पोस्ट एक्ट से रिलेटेड है। एंड फिफ्थ टॉपिक हमारे यहाँ पे पर्सनैलिटी राइट्स इन द एज ऑफ एआई। तो इसमें डिस्कस किया गया है कि कैसे अभी जो है डीप फेक के थ्रू जो है कैसे वॉइस और फेक वीडियो जो है बना के जो है यहाँ पे फेक न्यूज फैलाई जा रही है, उस चीज को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। सिक्स टॉपिक है हमारे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे जो है इसमें बता डिस्कस किया गया है कि जो इंडिया और चाइना की जो है बढ़ती टेंशंस को यहाँ पे जो है डिस्कस किया गया है। एंड लास्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे कस्टोडियल टॉर्चर। तो इस आर्टिकल में जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को क्वेश्चन किया है कि 2020 सीसीटीवी इंस्टॉलेशन ऑर्डर के बावजूद भी जो कस्टोडियल डेथ्स और कंप्लायंस यहाँ पे अपडेट क्यों नहीं हो रहा। तो दोस्तों इन सब टॉपिक्स को हम यहाँ डिटेल में वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ओपन करना सिंपली और सर्च बॉक्स में टाइप करना द यूपीएससी टाइम्स, या फिर आप इस क्यूआर कोड को भी यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं, इसके थ्रू चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इस सेशन की पीडीएफ तो मिलेगी ही, साथ में जो है द हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस की जो है पीडीएफ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे पॉलीगैमी। Polygamy comes from the word poly meaning many and gamos meaning marriage, meaning a marriage where one person has more than one spouse at the same time. In India, polygamy was historically more common among men, while polyandry, where woman has more than one husband, is very rare. Laws over time have regulated and banned multiple marriages among most communities, making monogamy the legal norm. तो यहाँ पे जो है पॉलीगैमी का मतलब होता है एक व्यक्ति की एक टाइम पे जो है एक से ज्यादा यहाँ पे लाइफ पार्टनर्स का होना। इंडिया में पहले ये कॉमन था, खासकर यहाँ पे एक आदमी की एक से ज्यादा जो है वाइफ्स होती थी, लेकिन धीरे धीरे कानून आने के बाद जो है मल्टीपल मैरिजेस को यहाँ पे जो है लिमिट कर दिया गया, जिससे जो है मोनोगैमी यानी एक पति और एक पत्नी के जो सिस्टम को यहाँ पे प्रमोट किया गया। The Hindu Marriage Act 1955 made Hindu polygamy illegal, marking monogamy as the only legal form of marriage for Hindus, Buddhists, Jains, Sikhs who comes under the act. Any second marriage performed without legally dissolving the first is considered void and punishable under Section 17 of Hindu Marriage Act and the Section 494 and 495 of Indian Penal Code IPC। तो यहाँ पे जो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ने हिंदुओं के लिए जो है पॉलीगैमी को इलीगल बना दिया, यानी बिना डाइवोर्स के जो है सेकंड मैरिज इलीगल है और कानूनी यहाँ पे जुर्म इसको जो है माना जाता है। ये कानून यहाँ पे बुद्धिस्ट, जैन और सिख पर भी जो है लागू होता है, क्योंकि इनके यहाँ पे अलग जो है पर्सनल लॉज नहीं है। ऐसी शादी यहाँ पे वॉइड होती है और आईपीसी के सेक्शन 494 और 495 के तहत यहाँ पे जो है सजा दी जा सकती है। The Assam government has introduced the Assam Prohibition of Polygamy Bill 2025 to criminalize polygamy in the states. It prescribes jail up to 7 years and fines for anyone entering into second marriage while their first marriage is still valid। तो यहाँ पे जो है आसाम सरकार ने, आसाम गवर्नमेंट ने जो है आसाम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 जो है इंट्रोड्यूस किया है इसको, जो पॉलीगैमी को पूरी तरीके से जो है इलीगल बनाता है। अगर कोई पहली शादी के मतलब होते वो शादी यहाँ पे पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हुई और वो दूसरी शादी यहाँ पे करता है, तो मतलब यहाँ पे जो है उसको 7 साल तक की जेल
और उस पर जो है फाइन से यहाँ पे जो है लगाए जा सकते हैं। इफ ए पर्सन हाइड्स देयर एग्जिस्टिंग मैरिज एंड एंटर्स इनटू अनदर वन, punishment may increase up to 10 years, and repeated offenders can face double punishment under this bill। तो यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे अपनी पुरानी शादी छुपाना या फिर दूसरी शादी करे तो उसको यहाँ पे 10 साल तक की जो है सजा दी जा सकती है, और अगर कोई बार बार ये क्राइम करे तो उसको पेनल्टी और पनिशमेंट यहाँ पे डबल हो जाएगा एक तरीके से। The law excludes scheduled tribe communities listed under Article 342 of the Constitution and six scheduled areas where customary tribal laws sometimes allow multiple marriages। तो यहाँ पे जो है ये बिल शेड्यूल ट्राइब पर लागू नहीं होगा, और सिक्स शेड्यूल एरियाज के लोगों को भी यहाँ पे एग्जेम्प्ट करेगा, क्योंकि कई ट्राइबल कम्युनिटीज के कस्टमरी लॉ जो होते हैं उसके हिसाब से जो है मल्टीपल मैरिजेस की यहाँ पे परमिशन जो है देती है एक तरीके से। एंड दी विल ऑल्सो होल्ड्स प्रेस्ट काजीज, मुस्लिम मैरिज ऑफिशिएटर्स, पेरेंट्स एंड विलेज हेड्स अकाउंटेबल इफ दे नोइंगली help or solemnize such marriages। They may face fine up to 1.5 lakh or jail up to 2 years if they conceal information। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस बिल का जो स्कोप सिर्फ शादी करने वालों तक नहीं बल्कि जो उन लोगों पर भी लागू होता है जो शादी करवाते हैं, जैसे प्रेस्ट, काजी, विलेज हेड या फिर गार्जियन जो होते हैं। अगर वो यहाँ पे जानकारी छुपाए या हेल्प करे, मतलब शादी की यहाँ पे जानकारी छुपाए, और जो लोग यहाँ पे शादी कर रहे हैं उनकी हेल्प करे, तो उन पर भी यहाँ पे जो है 1.5 लाख तक का फाइन और 2 साल तक की जो है जेल उनको भी यहाँ पे हो सकती है। NFHS 5 National Family Health Survey 5 data shows polygamy in India low overall, 2.1% among Christians, 1.9% among Muslims, and 1.3% Hindus, and 1.6% other groups, with the highest cases reported in tribal dominated northeast states। Assam's will aim to reduce these cases further थ्रू इलीगल इन्फोर्समेंट। तो यहाँ पे जो है NFHS 5 के डेटा के अकॉर्डिंग जो है भारत में पॉलीगैमी बहुत कम पाई जाती है, मतलब बहुत कम होगी अभी। जो मुस्लिम्स में जो है 1.9%, हिंदूज में 1.3%, क्रिश्चियंस में 2.1%, एंड पर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल एरियाज है वहाँ पे जो केसेस है जो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आसाम का ये बिल इसी प्रैक्टिस को और कम करने के लिए जो स्ट्रिक्ट यहाँ पे कानून जो है बनाता है। अब सेकंड टॉपिक है हमारा यहाँ पे एयर क्वालिटी इशू से रिलेटेड। एयर पॉल्यूशन इन इंडिया मेनली कम्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स, पावर प्लांट्स, agricultural activities। These emissions mix and spread across shared airshed, meaning pollution from one region can easily travel to another। To control this, long-term regulations, continuous monitoring, strict enforcement, and cooperation between states are essential। तो यहाँ पे इंडिया में जो है एयर पॉल्यूशन का मेजर सोर्स होता है इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स, पावर प्लांट्स और इरिगेशन। ये सब मिलकर जो है हवा में मिक्स होते हैं और पूरे जो है एरिया की जो है यहाँ पे एयर में फैल जाते हैं एक तरीके से, जिससे कि एक स्टेट का यहाँ पे जो एयर पॉल्यूशन है वो दूसरे स्टेट तक इजीली यहाँ पे पहुंच जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लॉज, मॉनिटरिंग और स्टेट्स को मिलकर यहाँ पे जो है काम करना पड़ेगा, तभी इसका कुछ यहाँ पे इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है एक तरीके से। अब स्टडी सच एज एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स shows that unsafe air quality is now normal for most part of India। Earlier attempts to treat pollution only as winter emergency failed because the problem is permanent and needs permanent institutions। तो यहाँ पे एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की स्टडीज के हिसाब से जो है भारत के ज़्यादा शहरों में जो है अब खराब हवा एक रूटीन बन चुकी है। पहले गवर्नमेंट इसको सिर्फ विंटर के दिनों का इशू समझकर जो है टेम्परेरी स्टेप लेती थी, पर अब ये जो है एक परमानेंट इशू है जिसका यहाँ पे जो है परमानेंट सॉल्यूशन और इंस्टीट्यूशंस जो है यहाँ पे चाहिए। Most citizens earlier responded to pollution by using air purifiers, heating homes, traveling to cleaner places, but now the problem showing more awareness and vocal dissatisfaction instead of silent adjustment।
तो यहाँ पे जो है पहले लोग बस एयर प्यूरिफायर लगा लेते थे, विंडोज को क्लोज रखते थे, या फिर जो क्लीन सिटीज होती थी वहां पे जो है एक तरीके से माइग्रेट कर जाते थे। पर अब जो यहाँ पे सिटीजन्स चुप रहने के बजाय जो यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं एक तरीके से इसके जो अगेंस्ट। एंड लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग शोज दैट current regulations and enforcement are too weak. Pollution control is not consistent across state and sectors, which creates policy gaps. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्टडीज बोलती है कि रूल्स और इन्फोर्समेंट अभी भी जो है बहुत वीक है। हर स्टेट और सेक्टर में जो है बराबर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, इसलिए प्रॉब्लम जो है बार बार रिपीट होती है। Authorities treat pollution like seasonal emergency, especially in winter, and this short-term reaction fails because air pollution is year-round issue requiring continuous effort. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सरकार विंटर में ही एक्शन लेती है जैसे कि कोई सीजनल प्रॉब्लम हो, लेकिन पॉल्यूशन अब साल भर होता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी जो है साल भर ही यहाँ पे होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम साल भर है तो सॉल्यूशन भी उसका जो है साल भर ही होना चाहिए एक तरीके से। The Commission for Air Quality Management (CAQM) was set up to coordinate states, control emissions, enforce penalties. However, this action has not matched the scale of the crisis. Decisions lack speed and consistency. तो यहाँ पे जो है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का काम स्टेट्स को कोऑर्डिनेट करना और पॉल्यूटर्स को यहाँ पे जो है पनिश करना होता है। पर अभी तक जो है CAQM की एक्शंस यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है उस लेवल के हिसाब से जो है उतने स्ट्रांग नहीं है। Solutions must focus on cleaner industry, better transport system, renewable energy, strict construction rules, alternative to stubble burning, retiring or upgrading polluting plants, and helping farmer to shift to cleaner method is crucial. तो यहाँ पे अब हमें जो है इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी और फार्मिंग में रिफॉर्म चाहिए। पुराने पॉल्यूटिंग प्लांट यहाँ पे बंद या अपग्रेड हो और फार्मर्स को जो पराली जलाने के बदले यहाँ पे जो है अल्टरनेटिव दिया जाए, तभी जो है यहाँ पे रियल में हमको जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे ट्रम्प MBS समिट। The Saudi-American relationship is nearly 80-year-old, making it one of the world's longest-running transactional alliances. It was formed even before the global institutions such as the United Nations, North Atlantic Treaty Organization, NATO, and the Bretton Woods financial institutions IMF and World Bank came into existence. The partnership began as a secret oil force security agreement where the United States would offer military protection to Saudi Arabia in exchange of the secure oil supplies. तो यहाँ पे जो है सऊदी और अमेरिका का ये जो रिलेशनशिप है ये लगभग 80 साल जो है पूरे हो चुके हैं इसको, और ये दुनिया की जो है सबसे पुरानी ट्रांजैक्शनल जो है पार्टनरशिप में से एक है। ये रिलेशन यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस, नेटो और ब्रेटन वुड्स जैसे इंस्टीट्यूशन से भी पुराना है। शुरुआत में ये यहाँ पे ऑयल फॉर सिक्योरिटी डील से हुई, जिसमें यहाँ पे अमेरिका सऊदी अरेबिया को जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था और बदले में यहाँ पे सऊदी अरेबिया जो है अमेरिका को ऑयल सप्लाई करता था। And the original agreement was signed on Valentine's Day, 14 February 1945, between US President Franklin D. Roosevelt and Saudi King Abdul Aziz Al Saud aboard the American ship USS Quincy. It was designed to last for 60 years but was renewed in 2005, extending the partnership beyond the original time frame. तो यहाँ पे जो है ये डील 14 फरवरी 1945 को यूएस प्रेसिडेंट रोजवेल्ट एंड सऊदी किंग अब्दुल अजीज ने जो है यूएसएस क्वींसी शिप पे जो है यहाँ पे साइन की थी। ये पैक्ट पहले जो है सिर्फ 60 ईयर्स के लिए था, बट इसको 2005 में जो है यहाँ पे रिन्यू कर दिया गया है। एंड द यूनाइटेड नेशंस इज नो लॉन्गर Saudi Arabia's top trading partner. China and India now rank above it. The relationship saw a stress earlier too, like during the 1973 Arab oil embargo and the Saudi purchases Chinese missiles in the 1980s. तो यहाँ पे जो है बोला जा रहा है कि अब ये जो ट्रेड है सऊदी और यूएसए का, इसमें जो है इंडिया और चाइना इससे आगे निकल चुके हैं, अमेरिका से जो है आगे है एक तरीके से। पहले भी जो है टेंशन आए थे लाइक इन 1973 जो ऑयल एम्बार्गो, और 1980s में जो है चाइना से जो है यहाँ पे
मिसाइल्स डील हुई थी, तब भी जो है इस वजह से भी जो है यहाँ पे यूएस अपसेट हुआ था। And the 2018 assassination of journalist Jamal Khashoggi severely damaged relations, leading to US to distance itself from Crown Prince Mohammed bin Salman (MBS), and this pushed Saudi Arabia to diversify towards China and Russia. तो यहाँ पे जो है बोला जा रहा है कि 2018 में जर्नलिस्ट जमाल खशोगी की जो है यहाँ पे मर्डर हुआ था, असैसिनेशन हुआ था उसका, जिसने इस टाई को तो एक तरीके से डैमेज किया था, हिला दिया था, मतलब इसको एक तरीके से वीक कर दिया था। और यूएस ने एमबीएस से यहाँ पे डिस्टेंस रखना जो है शुरू कर दिया इस वजह से। एंड इसी वजह से जो है सऊदी ने चाइना और रसिया के साथ जो है टाइज यहाँ पे बढ़ाना शुरू कर दी थी। In 2022, Chinese President Xi Jinping visited Riyadh and held major summit with Arab and Muslim leaders. China even helped restore Saudi-Iran diplomacy and influence traditionally held by the US. तो यहाँ पे जो है 2022 में सी जिनपिंग रियाद गए थे, जहाँ उन्होंने अरब और मुस्लिम देशों के लीडर्स से मीटिंग की। चाइना ने यहाँ पे जो है सऊदी ईरान रिलेशंस को दोबारा जो है नॉर्मल कराने में भी यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले किया था, जो पहले मोस्टली यहाँ पे ये काम अमेरिका करता था। Recently, a strategic defense agreement designated Saudi Arabia a major non-NATO ally, promising US military assistance if Saudi Arabia is attacked. Saudi also pledged to raise investment in the US to $1 trillion। तो यहाँ पे जो है अब नए डिफेंस फैक्ट के बाद जो है सऊदी को एक मेजर नॉन नेटो अलाई का स्टेटस मिला है, और अमेरिका ने जो है अटैक की सिचुएशन में हेल्प का जो है यहाँ पे सऊदी से प्रॉमिस किया है एक तरीके से। और सऊदी ने भी यहाँ पे यूएस में जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर जो है $1 ट्रिलियन पे इतना जो है $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करने की यहाँ पे बात की है। For India, the shift has four effects: possible advance US weapons going to Pakistan, stable oil prices, new technology driven investment opening like AI data centers, and chances to counter China by deepening trade deals with Saudi Arabia। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया के लिए इसका मतलब है कि पाकिस्तान को एडवांस वेपन्स मिल सकते हैं, और ऑयल प्राइसेस भी स्टेबल यहाँ पे रह सकते हैं। बट जो एआई प्रोजेक्ट है, जैसे कि एआई प्रोजेक्ट जैसी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है, और जो चाइना को एक बैलेंस करने का मौका यहाँ पे होगा, अगर इंडिया सऊदी के बीच जो है यहाँ पे ट्रेड पैक्ट करे तो, मतलब ट्रेड पैक्ट होता है तो। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे पोस्ट एक्ट से रिलेटेड, द सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, also called as the POS Act, was enacted to provide safety, justice, and redressal mechanism for women facing harassment at workplace, and it mandates employers to form an internal complaints committee (ICC) and district officers to form the local complaint committee (LCC) to handle cases formally। तो यहाँ पे पोस्ट एक्ट 2013 का मेन पर्पज वर्क प्लेस पर जो है वुमेन को सेक्सुअल हरेसमेंट से प्रोटेक्ट करना है। इसमें जो है इंटरनल कंप्लेंट कमिटी आईसीसी और जो लोकल कंप्लेंट कमिटीज का फॉर्मेशन कंपलसरी है, ताकि जो हरेसमेंट के केसेस है वो सही तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करके जो है सही तरीके से जस्टिस जो यहाँ पे मिल सके। The Visakha Guidelines issued by the Supreme Court in 1997 in the Visakha and others versus State of Rajasthan laid the foundation for workplace sexual harassment law, and these guidelines were based on Article 15 of the Constitution and CEDAW, a Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women, which India ratified in 1993। तो यहाँ पे 1997 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस बनाई, जो सेक्सुअल हरेसमेंट लॉ के बेस यहाँ पे इसका बेस बनी है एक तरीके से। ये आर्टिकल 15 और CEDAW ट्रीटी पर बेस्ड थी, जिसे यहाँ पे इंडिया ने 1993 में एक्सेप्ट किया था, और बाद में जो है इन्हीं गाइडलाइंस पर पोस्ट एक्ट 2013 जो है यहाँ पे बनाया गया। In Chandigarh, a college professor was dismissed from his job after the internal complaint committee found him guilty of sexual harassment, and the complaint was filed by the student on
September 12, 2024 and the investigation proved the allegations। तो यहाँ पे अभी जो केस है, एक चंडीगढ़ में एक प्रोफेसर को यहाँ पे जो है आईसीसी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो यहाँ पे दोषी पाया गया और उन्हीं उसको जॉब से यहाँ पे डिसमिस कर दिया गया फिर। और ये जो एक स्टूडेंट ने जो है यहाँ पे 12 सितंबर 2024 को जो है कंप्लेंट फाइल की थी और जो इंक्वायरी में जो है यहाँ पे एलिगेशंस जो है यहाँ पे प्रूफ हुए। And this case is seen as the success under Force Act, but such outcomes are rare, showing low conviction and lack of consistent justice. Institutions often hesitate to take strong action due to fear, reputation risk, और पावर imbalance। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये केस एक पॉजिटिव आउटकम दिखाता है, पर ऐसे रिजल्ट यहाँ पे रेयर होते हैं क्योंकि जो पोस्ट एक्ट में जो कन्विक्शन जो रेट है वो लो है। कॉलेजेस में और ऑफिसेज में अक्सर जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेने में जो है यहाँ पे हेजिटेट होते हैं क्योंकि उसको पावर इम्बेलेंस और रेपुटेशन का लोगों को यहाँ पे डर रहता है। The act does not clearly recognize emotional manipulation or coercive relationship as harassment, even when consent is obtained through fraud or pressure. This places the burden of proof heavily on women। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पोस्ट एक्ट इमोशनली मैनिपुलेटिव रिलेशंस को हरेसमेंट नहीं मानता, चाहे कंसेंट इमोशनल प्रेशर से मिला हो। इस वजह से जो है प्रूफ के बर्डन और जो है स्ट्रगल ज्यादा जो है वुमेन पर एक तरीके से आ जाता है। The Act is also weak in handling cases where offenders work across multiple institutions. There is no system to link a complaint from different campuses, allowing repeat offender to escape accountability। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर एक अक्यूज्ड अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जो है हरेसमेंट करे तो केसेस यहाँ पे कनेक्ट नहीं होते क्योंकि लॉ में जो मैकेनिज्म है वो क्लियर नहीं है। इसे यहाँ पे रिपीट और जो रिपीट ऑफेंडर्स है इजीली यहाँ पे जो बच जाते हैं और जो एक्शंस नहीं होते उनके अगेंस्ट। Women often depend on informal network for safety warning due to weak formal mechanism. The act require every district to have a district officer and local complaint committee, but implementation remain poor। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आज भी वुमेन इनफॉर्मल नेटवर्क्स पर डिपेंड करती है क्योंकि फॉर्मल प्रोटेक्शन यहाँ पे वीक होते हैं। लॉ बोलता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और लोकल कमेटी यहाँ पे बननी चाहिए, पर ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन जो है अभी भी जो है यहाँ पे कमजोर है एक तरीके से। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे पर्सनलिटी राइट्स इन द एज ऑफ एआई। Personality rights refer to legal rights of a person to control the use of their name, image, voice, likeness, or identity. These rights protect individuals from unauthorized exploitation, fake portrayal, and commercial misuse. They are based on dignity, privacy, freedom, ensuring that nobody can use a person's identity without his or her permission। मतलब यहाँ पे पर्सनैलिटी राइट्स का मतलब होता है कि किसी का नाम या इमेज या उसकी वॉइस या पहचान बिना परमिशन के यूज नहीं की जा सकती। ये राइट्स इंसान की डिग्निटी और प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब कोई आपकी इमेज या वॉइस को पैसा कमाने के लिए या फिर किसी और पर्पज के लिए जो है यूज नहीं कर सकता। In India, personality rights are not written as separate law, but they come from Article 21 of the Constitution of India, which protects the right to life and personal liberty. The landmark judgment Justice K.S. Puttaswamy versus Union of India 2017 confirmed that privacy is a fundamental right forming the base of personality rights, and Indian courts treat personality misuse under the प्राइवेसी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज। तो यहाँ पे जो है इंडिया में पर्सनलिटी राइट्स का कोई स्पेसिफिक लॉ में एक तरीके से लिखे हुए नहीं है, बल्कि ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से मिलते हैं। पुट्टू स्वामी जजमेंट 2017 ने बोला कि प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, इसी से पर्सनलिटी राइट्स को यहाँ पे पर्सनलिटी राइट्स को जो है सपोर्ट मिलता है। और अगर किसी का यहाँ पे नाम या उसका फेस मिसयूज हो तो कोर्ट इसे प्राइवेसी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो वायलेशन एक तरीके से मानती है। अब यहाँ पे रिसेंटली अभिषेक बच्चन एंड ऐश्वर्या राय बच्चन फाइल्ड ए लॉ सूट अगेंस्ट गूगल एंड यूट्यूब इन दिल्ली हाई कोर्ट।
They complained that AI generated voices showed them in a fake and explicit situation, damaging their reputation and image. They demanded compensation and restrictions on using such content for artificial intelligence training. तो यहाँ पे रिसेंटली जो अभिषेक और ऐश्वर्या राय बच्चन ने जो दिल्ली हाईकोर्ट में एक केस फाइल किया गूगल और यूट्यूब के खिलाफ, क्योंकि एआई वीडियोस ने उनको यहाँ पे गलत और फेक सिचुएशंस में जो है दिखाया। इससे जो उनकी रेप्यूटेशन को नुकसान हुआ, उन्होंने पैसे की डिमांड के साथ यहाँ पे एआई कंटेंट फ्यूचर में ट्रेंड ना हो इसकी भी यहाँ पे रिक्वेस्ट की है। The case highlights the rising danger of artificial intelligence deepfakes. Deepfake use AI to swap faces and voice, making fake videos appear real. They spread misinformation, harm reputation, weaken public trust. AI bring innovation, but misuse can make human identity a product. ये केस दिखाता है कि डीप फैक टेक्नोलॉजी कितनी डेंजरस हो सकती है। डीप फैक में एआई किसी की भी जो फेस वॉइस को फेक वीडियो में डाल देता है और जो बिल्कुल यहाँ पे रियल लगती है, उसे पहचान भी नहीं सकते। इससे यहाँ पे जो है गलत जो है सोच फैल सकती है और लोगों का जो है एक ट्रस्ट होता है वो यहाँ पे जो है टूट सकता है ट्रस्ट। Court have already handled similar cases earlier. In Amitabh Bachchan versus Rajat Negi in 2022, personality rights were recognized formally. In Anil Kapoor versus Simply Life India 2023, even his catchphrase "Jhakkas" and AI recreation were banned. In Arjit Singh versus Cordable Venture 2024, the Bombay High Court stopped AI from copying his voice. तो यहाँ पे जो है पहले भी जो कोर्ट्स ने जो है पर्सनलिटी राइट्स पे जो है डिसीजंस दिए हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन केस ने जो है पर्सनलिटी राइट्स को रिकॉग्नाइज किया, अनिल कपूर केस में झक्कास तक, और मतलब यहाँ पे जो है एआई कॉपी पर जो है बैन लगा इस वर्ड के, और अरिजीत सिंह केस में भी वॉइस क्लोनिंग पर जो है रोक लगी थी। Even though Indian courts are responding, there is still no dedicated law for personality rights. And the system is reactive, meaning action is taken only after misuse happens. And this leaves celebrities and common people vulnerable to identity theft and AI cloning. तो यहाँ पे भले ही कोर्ट जो है एक स्टेप ले रही है, बट जो है इंडिया में पर्सनलिटी राइट्स को कोई स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं है। अब्यूज होने के बाद यहाँ पे एक्शन होता है, पहले से जो है प्रोटेक्शन नहीं होता। इससे जो है लोग डीप फेक और आइडेंटिटी मिसयूज यहाँ पे इसका एक तरीके से रिस्क रहता है डीप फेक का। And the Information Technology Act 2000 and Intermediary Guidelines 2024 tried to tackle infestation and deepfakes, but enforcement is difficult because fake content is spread fast. Creators remain anonymous, and the data flows across countries. And the need for strict and detailed legislation is stronger than ever. तो यहाँ पे आईटी एक्ट 2000 और 2024 गाइडलाइंस इम्पर्सेशन और डीप फैक्ट के कंट्रोल को यहाँ पे इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ये लॉ। बट यहाँ पे जो है प्रॉब्लम ये है कि जो डीप फैक है ये बहुत जल्दी से जो है वायरल होते हैं और क्रिएटर्स यहाँ पे एक तरीके से गुमनाम रहते हैं। इसलिए अब स्ट्रिक्ट और नया लॉ यहाँ पे एक तरीके से जरूरी हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड। India and China shared a long 3,488 kilometer border with multiple disagreement points, mainly in Aksai Chin western sector and Arunachal Pradesh eastern sector. Aksai Chin is currently administered by China, but India considered it part of Ladakh, while China claims that Arunachal Pradesh, calling it Jangan or South Tibet. The boundaries are not clearly marked, which often causes friction. तो यहाँ पे जो है एक तरीके से इंडिया और चाइना की जो बाउंड्री है वो 3,488 किलोमीटर लंबी जो है एक बॉर्डर शेयर करता है इंडिया और चाइना, जिसमें यहाँ पे दो बड़े डिस्प्यूटेड एरियाज है, एक तो अक्साई चीन और एक अरुणाचल प्रदेश। अक्साई चीन पर चाइना का कंट्रोल है अभी फिलहाल, लेकिन इंडिया उसे जो है यहाँ पे लद्दाख का जो है पार्ट मानता है एक तरीके से, और चाइना पूरे अरुणाचल प्रदेश को यहाँ पे साउथ तिब्बत के नाम से क्लेम करता है। मतलब बाउंड्री जो है क्लियरली मार्क्ड ना होने से टेंशन यहाँ पे जो है बार बार देखने को मिलती है। There is no mutually accepted border between India and China.
in many stretches, which means both countries have different perception of their territorial limits. After the 1962 Indo-China War, the line of actual control (LAC) emerged as the de facto boundary, but even this line is not fully agreed upon. This unclear demarcation remains the root cause of the clashes and detention. तो यहाँ पे जो है इंडिया और चाइना के बीच कई जगहों पर जो है बॉर्डर ऑफिशियली डिसाइड नहीं हुआ है, इसलिए दोनों देश अपनी अलग बाउंड्री यहाँ पे क्लेम करते हैं। 1962 के जो बार वॉर हुआ था, उसके बाद यहाँ पे टेम्परेरी बाउंड्री बनी, जैसे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) कहते हैं इसको, बट यहाँ पे दोनों देश इसको एक तरीके से पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं करते। इस वजह से जो है बॉर्डर पर बार बार यहाँ पे इश्यूज और कन्फ्रंटेशंस जो है हमको देखने को मिलती है। An Indian citizen from Arunachal Pradesh, Prema Wangjom Thongdok, was detained in Shanghai International Airport because Chinese officials refused to recognize her Indian passport. India immediately protested this action. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश का एक सिटीजन को यहाँ पे संगाई एयरपोर्ट पर रोक लिया क्योंकि चाइना ने उसका जो है इंडियन पासपोर्ट एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद जो है इंडिया ने तुरंत जो है चाइनीज अथॉरिटीज से स्ट्रांगली जो है यहाँ का एक तरीके से कंप्लेंट यहाँ पे रजिस्टर की। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री (MEA) स्पोक्सपर्सन रणदीप जायसवाल स्टेटेड दैट द अरुणाचल प्रदेश इज एन इंटीग्रल and inalienable part of India. He said India is strongly raised this matter with China. तो यहाँ पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने क्लियरली बोला कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से इंडिया का हिस्सा है। इंडिया ने इस इंसिडेंट पर जो है चाइना को स्ट्रांगली जवाब दिया और मैटर ऑफिशियली यहाँ पे एक तरीके से रेज किया। India pointed out that China violated international air travel convention since passengers of all countries allowed 24 hours visa-free transit. China has not yet explained why this rule was ignored. तो यहाँ पे इंडिया ने बताया कि चाइना ने इंटरनेशनल रूल्स तोड़ दिए क्योंकि सभी देशों के पैसेंजर्स को यहाँ पे 24 आवर्स के अंदर वीजा फ्री ट्रांजिट मिलता है। चाइना अभी तक यहाँ पे अभी तक एक तरीके से नहीं बता पाया है कि ये रूल यहाँ पे क्यों इग्नोर एक तरीके से किए गए हैं। China rejected claim of harassment and said that woman was neither detained or not mistreated. Their spokesperson Mao Ning said the procedures were legal and her rights were protected. तो यहाँ पे जो है चाइना के हरेसमेंट एक्यूजेशंस, चाइना ने मतलब एक तरीके से हरेसमेंट एक्यूजेशंस उसको डिनाई किया है यहाँ पे और कहा कि जो वुमेन है उसको ना तो डिटेन किया गया और ना ही उसको साथ कोई मतलब एक तरीके से हरेसमेंट किया गया उसको। एंड उनके जो स्पोक पर्सन है यहाँ पे माओ लिंग, उन्होंने बोला है कि जो प्रोसेस है ये एकदम जो लॉ के अकॉर्डिंग है, उसके राइट्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया है एक तरीके से। चाइना यूज द सिचुएशन टू वंस अगेन क्लेम अरुणाचल प्रदेश एज जंगान साउथ तिब्बत इसको जो बोलते हैं, एंड दिस रिफ्लेक्ट द ऑनगोइंग टेरिटोरियल डिसएग्रीमेंट बिटवीन बोथ नेशंस। एंड चाइना ने मतलब इस मौके पर फिर से जो है अरुणाचल प्रदेश को जो है अपना एक तरीके से रीजन बताकर क्लेम जो है दोबारा रिपीट किया है। ये इशू दिखाता है कि जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है वो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है और दोनों देश अपनी जो है पोजीशंस पर फिल्म एक तरीके से अड़े हुए हैं। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है यहाँ पे कस्टोडियल टॉर्चर। In 2020, the Supreme Court of India delivered a major judgment in the case of Paramveer Singh Saini versus Baljit Singh, directing that the CCTV cameras must be installed in every police station and in the offices of central investigation agencies such as the Central Bureau of Investigation (CBI), Enforcement Directorate (ED), and National Investigation Agency (NIA). The purpose was to prevent custodial torture, protect human rights, and ensure transparency during the interrogation. And this was considered a big step to make investigation system more humane and accountable. तो यहाँ पे जो है 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो जजमेंट दिया था, जिसमें यहाँ पे कहा गया था कि पुलिस स्टेशन और सेंट्रल
एजेंसी जैसे सीबीआई, ईडी और एनआईए के ऑफिसेज में जो है यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगाना जरूरी होगा। इसका यहाँ पे मेन पर्पज है कि कस्टोडियल टॉर्चर को यहाँ पे रोकना और इंटेरोगेशन होती है उसको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बनाना। ये डिसीजन जो है ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे माना गया है इसको। The court also mandated that proper equipment must be maintained, including audio, video, visuals, recording facilities, storage systems, and a system for preserving footage for a fixed duration. These directions were meant to act as a deterrent against police brutality to ensure fairness during the interrogations. State and union territories were ordered to regularly report compliance. तो यहाँ पे कोर्ट ने ये भी ऑर्डर किया था कि मतलब सिर्फ कैमरास लगाए नहीं बल्कि उनका ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम, स्टोरेज और मेंटेनेंस भी प्रॉपर होना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज और जो कुछ टाइम के लिए उसको सेव करके मतलब सेव करके रखना भी जो है यहाँ पे मैंडेटरी था। ये सब इसलिए ताकि जो है जो पुलिस ब्रूटलिटी है यहाँ पे उसको रोकने में मदद मिले और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है वो फेयर इंक्वायरी करे यहाँ पे। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कंप्लायंस रिपोर्ट देना भी यहाँ पे जरूरी है। हाउएवर 5 years later the Supreme Court found that the central government had still not complied with the installing CCTV in the agencies like CBI, ED, NIA. Only 11 states and union territories responded with compliance reports, which the court described as the lukewarm। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पिछले 5 साल के बाद भी 5 साल हो गए इस बात को, उसके बावजूद भी जो है यहाँ पे अब तक सेंटर ने जो है सीबीआई, ईडी और एनआईए जैसे ऑफिसेज में जो है सीसीटीवी कैमरास नहीं लगाए हैं, ये कंप्लायंस मतलब नहीं दिया। एंड सिर्फ जो है 11 स्टेट्स यूटीज ने यहाँ पे रिपोर्ट सबमिट की, वो भी पूरी तरह से सीरियस नहीं थी। कोर्ट ने ये रिस्पॉन्स को वीक और जो है एक तरीके से हल्का मतलब वीक बोला इसको। The bench of Justice Bikram Nath and Sandeep Mehta expressed disappointment and questioned whether the union territories were taking the Supreme Court very lightly. These judges reopened the matter suo motu to reassess compliance। तो यहाँ पे जो जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने ये देखकर जो नाराजगी दिखाई और पूछा कि क्या सेंटर सुप्रीम कोर्ट को बहुत एक तरीके से लाइटली ले रहा है या कोर्ट ने खुद से इस केस को फिर से ओपन किया ताकि जो पता चले कि यहाँ पे रियल कंप्लायंस हुआ भी है या नहीं हुआ। The court was also disturbed by reports of 11 custodial deaths in 8 months in Rajasthan, showing that the custodial torture still exists despite earlier orders. These situations suggest that lack of CCTV monitoring may be contributing to continuing abuse। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोर्ट ने राजस्थान में जो है पिछले जो 8 महीनों में जो 11 कस्टोडियल डेथ्स के केसेस देखकर यहाँ पे शोक एक्सप्रेस किया एक तरीके से। इससे लगता है कि जो है टॉर्चर अभी भी होता है। इस मतलब इससे प्रूव होता है कि एक तरीके से अगर 11 यहाँ पे डेथ्स हुई है तो टॉर्चर अभी भी होता है और जो सीसीटीवी मॉनिटरिंग है नहीं होने से केस एक तरीके से यहाँ पे रुक नहीं रहे, मतलब जो कस्टोडियल टॉर्चर के केस यहाँ पे रुक नहीं रहे। पुराने ऑर्डर्स के बावजूद भी ग्राउंड रियलिटी अभी भी यहाँ पे सीरियस जो है एक तरीके से बहुत मतलब सीरियस है। ड्यूरिंग द हियरिंग the judges noted that interrogation rooms in the United States are often live streamed as a transparency model. The Solicitor General countered by the monitoring existence of private resort like jails in America। तो यहाँ पे हियरिंग के दौरान जज ने जो एग्जाम्पल दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो पुलिस स्टेशंस में जो लाइव स्ट्रीम होती है जो ट्रांसपेरेंसी का एक मॉडल है एक तरीके से। सॉलिसिटर जनरल ने जवाब में कहा कि अमेरिका में जो प्राइवेट लग्जरियस जेल्स भी होती है, मतलब सिस्टम परफेक्ट नहीं होता एक तरीके से, ये मतलब बोला गया है यहाँ पे। And the Supreme Court now seeks to phrase reports from all state union territories and the central government its goal to ensure accountability and finalize implementation of CCTV surveillance and prevent further custodial violence। तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज और सेंटर्स से जो है फेस कंप्लायंस रिपोर्ट यहाँ पे मांगी है
कोर्ट का जो मेन गोल है यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना और सीसीटीवी सर्वेलेंस को प्रॉपरली एक तरीके से इम्प्लीमेंट करना, ताकि जो कस्टोडियल टॉर्चर है वो फ्यूचर में ना हो। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का द हिंदू एनालिसिस समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।